Hello everyone. Good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ MCQ ଯାହାକି SSB TGT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପେଡାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 8। ଏଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଟୋଟାଲ୍ 50 क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। आपण माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी अपकमिंग RHT असिस्टेंट टीचर एग्जाम पे मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपण माने पई। फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि which of the following method of teaching does not involve learning by doing। से कोच या भितर को मेथडटा टीचिंग रो को मेथडटा लर्निंग बाय डूइंग सहित इन्वॉल्व नुह। चारिटा ऑप्शन देछि ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और डिस्कवरी मेथड। को मेथडटा लर्निंग बाय डूइंग सहित इन्वॉल्व नुहे बेल पचारिछि। लर्निंग बाय डूइंग माने कोन किछि करी कि सिखिबा। तो ह्यूरिस्टिक मेथडटा तो लर्निंग बाय डूइंग सहित इन्वॉल्व अटे। प्रोजेक्ट मेथड पिला माने एथि एक्टिव रोचते एंगेज रोचते एथि मध्ये किछि करी कि सिखुचंती ये मध्ये हमन लर्निंग बाय डूइंग सहित संपर्कित। डिस्कवरी मेथड किछि डिस्कवर करूछंती तो एडा मध्ये लर्निंग बाय डूइंग सहित संपर्कित अटे। किंतु डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एडा होची हमर कोन टीचर सेंटर्ड। एडी टीचर ही मुंडी बा टीचर ही मूल से जहाँ किछि लेक्चर देबे पिला में चुपचाप बसिकी पेसिव हेकी बसिकी सुनिबे। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रे पिला किछि करूनी करी कि सिखुनी तो पिला एडी पेसिव रहउची। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा लर्निंग बाय डूइंग सहित इन्वॉल्व नुहे। तो सी होची हमर सठिक उत्तर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि लेक्चर मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। लेक्चर मेथडटा मोस्ट अप्रोप्रिएट कोन पाई? टीचिंग concept, developing understanding among students, giving more information in short time, developing reasoning abilities। तो लेक्चर मेथडटा मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा पे अधिक उपयुक्त अटे। कौन पाई ना लेक्चर मेथड कौन होची ना कम समय रे आमे अधिका इन्फॉर्मेशन देई परिबा। गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम कम समय रे अधिक इन्फॉर्मेशन आमे प्रोवाइड करि परिबा। ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन पई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स। कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कोन से पचारिछि। कंपेयरिंग द स्टूडेंट विथ ईच अदर, असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स of school activities related to children's overall development, evaluation of child's performance on the basis of scholastic activities only, na evaluation of children at the end of the year to determine promotion to the next class। तो कौन हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जार शॉर्ट फॉर्म रोची CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने होची कोन तार लक्ष्य कोन ना तार उद्देश्य होची कोन असेसमेंट करबो। असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तार स्कॉलास्टिक एरिया को स्कॉलास्टिक एरिया सब गुडा को हमरो कवर करबा ऑलराउंड डेवलपमेंट करबा होची CCE रो लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर बी होची हमरो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज। प्रोग्रेसिव क्लासरूम टा को टाइप रो एग्जामिनेशन सेंटरिंग, टेक्स्ट बुक सेंटरिंग, टीचर सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज लर्नर सेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल
of intrinsic motivation. intrinsic motivation ର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। curiosity, interest, urge for clarity ନା striving for prize। ତ କ'ଣ ହବ ଆମର କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ରହିବ ପିଲାଟା। କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମାନେ କୌତୂହଳ, କିଛି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ସେ କୌତୂହଳ ଅଟେ। ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଯିବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଯିବ। ଆଉ ଅର୍ଜ ଫର୍ କ୍ଲାରିଟି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଭିଂ ଫର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ এইটা ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଅଟେ, ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି in accordance with Jean Piaget's theory of cognitive development, at what stage can children mentally do reverse thinking? से कौची जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अनुजाई पिला माने रिवर्स थिंकिंग करि पारंती को स्टेज रे। रिवर्स थिंकिंग माने आमे एक रु ने 1 2 3 4 कहि के हम 100 पर्यंत जाउछंती, तापर 100 रु बैक करिबा 100 99 98 97 एसु माने रिवर्स थिंकिंग करि पारुछंती को स्टेज रे बोली पचारि छी। सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल ना कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल। तो को स्टेज रे हमरो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिला माने रिवर्स थिंकिंग करि पारंती। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इंपोर्टेंस टू। कंस्ट्रक्टिविज्म टा कहा को इंपोर्टेंस दउची, कहा को गुरुत्व दउची? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ना कल्चरली नॉन रेस्पेक्टिव पेडागोजी ना ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना कन्वर्जेंट वे ऑफ थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म टा अधिक इंपोर्टेंस दउची कहा को ना चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को। तो ऑप्शन नंबर ए होबो करेक्ट आंसर, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मेन गोल कौन, मुख्य लक्ष्य कौन? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, to identify students who can be categorized as slow learner, to evaluate students' performance and assign grades, to provide feedback to students that can be used to improve their learning। तो कौन हम देखु से कही जे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन, फॉर्मेटिव हो गला। असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन होची, गोल कौन, तार लक्ष्य कौन ना फीडबैक प्रोवाइड करिवो, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। माने आमर असेसमेंट फॉर लर्निंग जहाँ कह जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट कह जाए, से फीडबैक मिले स्टूडेंट को मिले आउ टीचर को मिले। फीडबैक मिलने द्वारा मिलला टीचर मान देखिए पिलाटा कौन कौन अच्छी बैक कौटा वीक अच्छी से देखिकी ताकू रेमेडियल टीचिंग देखी इम्प्रूवमेंट करें। तो कौन हम टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड ए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज टू डिस्क्राइब मोरल रीजनिंग एमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट। मोरल डेवलपमेंट विषय किए कहते, स्किनर, गार्डनर ना कोलबर्ग ना वाइगोट्स्की। मोरल डेवलपमेंट उपरे कहते किए, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो सी हो करेक्ट आंसर, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीचिंग एड्स एनहांस द स्किल्स लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन।
तो से कहूँ जे स्पीकिंग लिसनिंग प्रोनाउंसिएशन स्किल गुड़ाक एनहांस हो पार वृद्धि हो पार को टीचिंग एड्स द्वारा को शिक्षा उपकरण द्वारा ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड ना साइंटिफिक टीचिंग एड ना जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स ना नन ऑफ दिस तो कौन हम लिसनिंग स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन एगुड़ा आम कौन ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स द्वारा एनहांस हो पार तो ए हूँ करेक्ट आंसर ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ डज प्रियर नॉलेज अफेक्ट न्यू लर्निंग हाउ डज prior knowledge affect new learning it is always hinders new learning it has no effect on new learning it helps in connecting new information with existing knowledge it only benefits learning in unrelated subject तो प्रायर नॉलेज माने पूर्व ज्ञान आमर न्यू नॉलेज अफेक्ट न्यू लर्निंग केमती आमर प्रियर नॉलेजटा न्यू लर्निंग को अफेक्ट करुच्ची बोली से पचारि तो कौन हम इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग न्यू इनफॉरमेशन विथ एक्जिस्टिंग नॉलेज सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल इज बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट या भितर कौ टाइप असेसमेंटा पिला मानकु इमीडिएट प्रोवाइड करुच्ची फीडबैक को असेसमेंट टूल फाइनल एग्जाम पॉप क्विज स्टैंडर्ड टेस्ट समेटिव टेस्ट तो फीडबैक मिलूँ आमर इमीडिएटली कौन ना पॉप क्विज रे ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर पॉप क्विज तो फ्रेंड्स ये थिला आमर किछि आमर ये जो टिक दिया जाइए आप जान यहाँ हूँ करेक्ट आंसर यहाँ मुझे केस कारण हूँ जे आमर वर्तमान टेलीग्राम रे टेलीग्राम पेड बैच आमर चली टेलीग्राम पेड बैचेस चलती तो एमसीक्यू बैचेस ओनली एमसीक्यू बैचेस ओनली तो एथिरे आपन कौन कौन बेनिफिट मिलिबो ना एथिरे आपन मानकु आमर ओडिया ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी तापर आपन सोशल स्टडीज प्लस आपनकर पेडागोजी एंड इभालुएशन ये चारिटा टॉपिक अच्छे आपनकर आमर एसएसटीजी ये चारिटा टॉपिक आपनको 7500 एमसीक्यू मिलिबो पीडीएफ मिलिबो पीडीएफ मिलवा द्वारा आपको कौन हम ना आपको रिविजन करने प्रैक्टिस करने आपको कौन हम ना सुविधा हम आउ पीडीएफ द्वारा देखूँ मुझे गोटे जिन कहूँ गोटे क्लास देखुच आप 40 ରୁ 50 मिनट समय लगुच 50टा क्वेश्चन को जब पीडीएफ अच्छे आप पाखे आप 10 मिनट 50 क्वेश्चन को रिविजन करेंगे कहीं आंसर ऑलरेडी देथिबो तो आप रिविजन प्रैक्टिस करके आप करेंगे तो प्रैक्टिस करने आपको निहाती पीडीएफ दरकार पड़ो टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप परचेज करेंगे आमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे एमसीक्यू परचेज करने तो नंबर रही 93786261 नंबर कौन ना 93786261 ये नंबर व्हाट्सएप अच्छी फोन पे गूगल पे अच्छी आपण मैंने जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा जॉइन करेंगे ओनली 300 रुपीस 7500 एमसीक्यू पीडीएफ मिल 300 रुपीस रोज चार्जेस तो आप मैंने जॉइन करेंगे जॉइन कले आपको समस्त पीडीएफ मिल ता सहित आप कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 सेट मिल आउ आरएचटी गोटे सेट अच्छी ता सहित एसएसपी टीजीटी क्वेश्चन पेपर मिल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमर रिपीट होची आप देखिले एलटीआर एग्जाम रे प्रीवियस ईयर ओडिया ग्रामर रु 3टा क्वेश्चन आसीथिला आउ सोशल स्टडीज रे 3टा क्वेश्चन आसीथिला आप माने देखिथिबे तो क्वेश्चन रिपीट होची सेत में इंपोर्टेंट रहिबो तो निहाती जॉइन करेंगे तो जो मैंने चाहते आप 300 टका पे करके जॉइन करेंगे आउ टेलीग्राम आप जो नंबर खोली से नंबर देवे आउ नेमटा मेंशन करेंगे व्हाट्सएप रे आपको जॉइन करदेवी तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग रे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो कैरेक्टरिस्टिक कोटा नुहे कोटा तार लक्षण नुहे चारिटा ऑप्शन देछि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस
न्यू लर्निंग इज बिल्ड ऑन ओल्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेजर फोकस इज ऑन लर्निंग रेदर देन टीचिंग। तो कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे पिला माने किछि करिकि शिखुछंती तो लर्निंग बाय डूइंगटा हे जिवो एटा तो हबो तार कैरेक्टर हबो। तापरे न्यू लर्निंग इज बिल्ड ऑन ओल्ड पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी होई पारि ये भी हबो। आ मेजर फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन टीचिंग टीचिंग अपेक्षा लर्निंग को अधिक फोकस करिवो ये भी हबो। ए तीनटा जाको तार कैरेक्टरिस्टिक अटे बा फीचर्स अटे। किंतु टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन होल प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे पिला माने नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवे सेठी पिला एक्टिव रहिबो आउ सेठी पिलाटा एंगेज रहिबो। तो एटी टीचर टा डोमिनेंट रोल होल प्रोसेस रे रहिबो नाही। तो कोउटा नहीं पचारिछि तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस एटा तार फीचर्स नुहे बी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। से कोछि टीचिंग रे लेक्चर मेथड अछि तार एडवांटेज कोन तार फायदा कोन। द थॉट प्रोसेस ऑफ लर्नर्स इज नॉट एक्टिवेटेड नो स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट among learner it imparts information without ensuring understanding large audience may be served with limited resources। तो कौन हम देखो लेक्चर मेथड रो एडवांटेज कही फायदा कथा कही तो कौन आमर लेक्चर मेथड रे कौन हो पिला मान थॉट प्रोसेसटा एक्टिवेट हो पारुनी एटा तो गोटे डिसएडवांटेज अटे से एडवांटेज पचारि तो यहाँ आम डिसएडवांटेज हो गला। तापर कौन हो नो स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट एमंग लर्नर बा शिक्षार्थी मान मध्य डिस्कशन और डिबेट पाई स्कोप मिलूनी यहाँ भी ठीक अच्छे यहाँ मतलब तार कौन डिसएडवांटेज अटे। तापर इट इम्पार्ट्स इनफॉरमेशन विथआउट एन्श्योरिंग अंडरस्टैंडिंग हाँ पिलाटा बुझी न बुझी से जानवर ना लेक्चर मेथड कौन पिला बुझू न बुझू से सब जानवर ना खाली इनफॉरमेशन आम शेयर करवा तो यहाँ गोटे डिसएडवांटेज अटे। तो करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी लार्ज ऑडियंस मे बी सर्व्ड विथ लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स रे बहुत गुड़ाए स्टूडेंट्स बा ऑडियंस को आम क्लासेस प्रोवाइड करि परिबा। तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू असेसमेंट। आमर असेसमेंट रे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ट्रू अटे। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शट डाउन असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस स्टूडेंट्स सॉल्व ओनली स्ट्रेट प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स स्टिक टू द इनिशियल इनफॉरमेशन। कौन हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कथा कही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कौन हो आम कौन ये पिलाटा नॉलेज गठन कर कौन असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस कौन हम असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर टीचिंग। टीचर सेंटर टीचिंग रो की कैरेक्टरिस्टिक कौन की कैरेक्टरिस्टिक एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग promotes collaboration emphasize authority and control focuses on project based learning। तो कौन हम आमर टीचर सेंटर्ड टीचिंग रो कैरेक्टरिस्टिक कौन बोली पचारि। तो टीचर सेंटर्ड थिंकिंग कौन टीचर सेंटर्ड टीचिंग टारे कौन हो कौन हो एम्फासिस ऑथोरिटी एंड कंट्रोल माने टीचर सेंटर्ड टीचिंग रे टीचर कौन हो सी ही अथॉरिटी सी ही मेन सी ही मुख्य आउ टीचर सेंटर रे टीचर कंट्रोल करिवो से केमती पढ़ेबो कौन करिवो सेठी पिला माने कंट्रोल रे रहिबे। तो कौन हम टीचर सेंटर्ड टीचिंग रो कैरेक्टरिस्टिक होची अथॉरिटी एंड कंट्रोल ए दुटा पर गुरुत्व देबे बा फोकस करिवो। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ TLMS। TLM माने कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल रो फंक्शन कोटा नुहे क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सपोर्टिंग लर्निंग। तो कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा कौन होची
ना आमर कनसेप्ट क्लीयर होउछि कनसेप्ट क्लीयर बुझी पारुछंती आमर टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके पढ़ाइबा द्वारा कौन पिलामानकर इंटरेस्ट डेवलप होउछि आग्रह सृष्टि होउछि तापर कौन होउछि ना कौन होउछि ना सपोर्ट मिलुछि लर्निंग रे सपोर्टिंग मिलुछि ए तीनटा तार फंक्शन अटे से पचाछि कोउटा नुहे नॉट पचारिछि तो कौन हबो क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कब करे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा आमर कनसेप्टा क्लीयर हो पार्छ से अंडरस्टैंडिंगटा भल हो पार्छ से मिसअंडरस्टैंडिंग केबे क्रिएट हबो नाही तो ऑप्शन नंबर सी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम रे कोटा मोस्ट इंपोर्टेंट अटे टीचर ना चाइल्ड ना कंटेंट ना एनवायरनमेंट लर्नर सेंटर्ड करिकुलम रे मोस्ट इंपोर्टेंट होछि चाइल्ड बा स्टूडेंट बा शिक्षार्थी आम कहीपर शिक्षार्थी थिले ही टीचर दरकार शिक्षार्थी थिले ही आमर कंटेंट बा बुक्स दरकार शिक्षार्थी थिले ही आमर गोटे टीचर स्टूडेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हम तो जदि शिक्षार्थी नथिबो स्टूडेंट नथिबो तार टीचर ना रहिबनी कंटेंट रहिबनी एनवायरनमेंट मजे रहिबनी तो मेन होछि चाइल्ड तो बा चाइल्ड कहीपर स्टूडेंट कहीपर PUPIL पुपिल कहीपर एडुकांट कहीपर जहाँ भी ऑप्शन थी आप मारे तो आमर कौन हम चाइल्ड हूँ मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली विजुअल एड्स या भर कौटारे केवल विजुअल एड्स अच्छी तो चार ऑप्शन देती ब्लैक बोर्ड चार्ट फ्लैश कार्ड ब्लैक बोर्ड रेडियो टीवी ब्लैक बोर्ड रेडियो न्यूज़पेपर ब्लैक बोर्ड टेप रिकॉर्डर लाइन डायग्राम तो देखो ये ओनली विजुअल केवल देखिपर टेप रेकर्डर शुणा तो यहाँ हम ना न्यूज पेपर देखा ब्लैक बोर्ड देखा रेडियोटा शुणा यहाँ हम ना ये रेडियो अच्छे ये शुणा यहाँ हम ना ओनली विजुअल केवल देखिपर ब्लैक बोर्ड केवल देखा चार्ट देखिपर फ्लैश कार्ड देखिपर तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर ब्लैक बोर्ड चार्ट आउ फ्लैश कार्ड ये तीन विजुअल एड्स अटे ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ तो से कुछ टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ कौन हम ट्रेनिंग लर्नर्स फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू स्कोर हाई मार्क्स पर्पजफुल टीचिंग लर्नर इंटरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर टू लर्नर्स कौन हम टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कौन हम आमर बेस्ट केमती कहीपर ना पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरेक्शन शिक्षक शिक्षार्थी भितर कोलाबोरेशन रही कोऑपरेशन रही भल से मध्य रिलेशन रहा आमर टीचिंगटा बेस्ट हो पार तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरेक्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग द लर्नर इज कन्सिडर्ड एज आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अनुजाई टीचिंग लर्निंग रे लर्नर बा शिक्षार्थी को कौन कन्सिडर करा जाए रॉ मटेरियल टू बी शेप्ड एज डिजायर्ड रॉ मटेरियल ताको जेमती चाहिए सेमती बनै परिबा ना सम बॉडी हु इज नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड अराउंड ना एम्प्टी वेसल टू फिल विथ द इंफॉर्मेशन ना एन एक्टिव इंडिविजुअल विथ रिच पास्ट एक्सपीरियंस तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अनुजाई लर्नर को आम कौन कर टीचिंग लर्निंग लर्नर कन्सिडर कौन करवा ना एन एम्प्टी वेसल टू बी फिल्ड विथ इनफॉरमेशन एम्प्टी वेसल माने कौन फंपा माठिया खाली माठिया से भितर जिते चाहिए आम से इनफॉरमेशन को पूरे पारिबा बा फिल करि पारिबा शिक्षार्थीटा कौन शिक्षार्थी गोटे फंपा माठिया सदृश बा खाली माठियाटा से जिते चाहिए इनफॉरमेशन फुल करि पारिबा तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन द वर्क ऑफ ए पर्सन इज असेस्ड बाय एनदर मेंबर ऑफ हिज ओन ग्रुप द प्रोसेस इज नोन एज से कौच जेते बेले गोटे ग्रुप अच्छी से ग्रुप रो मेंबर भितर जड़े आसिकी तांकर ग्रुप को आसेस करुच्ची ताहले सेटा को कौन कहबा पेस असेसमेंट ना पीर असेसमेंट ना इंटरनल असेसमेंट ना पोर्टफोलियो असेसमेंट कौन हम ना पीर असेसमेंट कहबा गोटे ग्रुप रे
सेवेन्थ क्लास तांकर ग्रुप सेवेन्थ क्लास स्टूडेंट मान अच्छा राम हरि श्याम मनिता अनिता सब अच्छा से भितर कौन राम बाहर आउ ये सब पिला माने तार जो क्लासमेट बा सहपाठी बा तार सांग मान को कौन कर क्वेश्चन पचार तार आंसर कौन हो बोली पचार माने आसेस कर तो सीटा कौन कह जाए क्लासमेट जहाँ पीर मध्य सैया तो कौन तार सांगसाथी जन सांगसाथी भितर जड़े जदि गोटे सांग जड़े सांग अन्य सांग मान को क्वेश्चन पचारुची आसेसमेंट करुच्ची कौन कह जाए ना पीर आसेसमेंट कह जाए पीर आसेसमेंट बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स द सेम पर्पज एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट रो सेम उद्देश्य को फुलफिल करुच्ची किए प्लेसमेंट टेस्ट ना डायग्नोस्टिक टेस्ट ना सिलेक्शन टेस्ट ना एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मन रखिथिबे जे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गोटे पार्ट होची डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कौन हम डायग्नोस्टिक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे पार्ट होची डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कौन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट रो जहाँ उद्देश्य जो उद्देश्य फुलफिल करुच्ची से उद्देश्यटा डायग्नोस्टिक टेस्ट मध्य फुलफिल करे। तो कौन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट सर्व्स द सेम पर्पज एज असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इनक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विथआउट डिस्क्रिमिनेशन इन रेगुलर स्कूल ना इट ए पार्टिकुलर मेथड ऑफ एजुकेशन दैट हेल्प्स ऑल चिल्ड्रन टू लर्न ना एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीड्यूर यूज ऑफ स्पेशल स्कूल्स फॉर टीचिंग। तो कौन हम इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन बोली से पचारि इनक्लूसिव एजुकेशन रे कौन होची ना समस्त पिला गोटे स्कूल रे एकाठी बसिकी पढ़िबे से समस्त नीड हिसाब रे तांको शिक्षा दिया जिवो। तो कौन हम वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विथआउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल से कौन से भेदभाव रही से कौन नॉर्मल पिला पढ़िबे से डिसेबल्ड पिला पीडब्ल्यू पिला पढ़िबे से समस्ते पढ़िबे। तो ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विथआउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इनक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरीली एम्स टू। इनक्लूसिव एजुकेशन रो प्राइमरी उद्देश्य कौन सेग्रीगेट स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटी इनटू सेपरेट स्कूल integrate students with disability into regular classroom with appropriate support providing special education only students with served disability focus on academic performance only। inclusive education रो प्राइमरी लक्ष्य कौन हम ना इंटीग्रेट स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटी इनटू रेगुलर क्लासरूम विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट माने इनक्लूसिव एजुकेशन कौन होची ना सेठी गोटे स्कूल रे गोटे क्लासरूम रे समस्त पिला को नेबे सेठी नॉर्मल पिला बा टैलेंटेड पिला रहिबो सेठी हमर हैंडिकैप्ड पिला मध्य बा डिजेबल्ड पिला मध्य सब मिसिकी पढ़िबे आ से माने को जहाँ दरकार पड़िबो तार नीड हिसाब रे सेठी पढ़ा जिवो समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी दिया जिवो इक्वाल वेटेज दिया जिवो समस्त समान गुरुत्व दिया जिवो सेटा होची इनक्लूसिव रो। तो ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी ए थेरापिस्ट शुड प्रोवाइड कौन प्रोवाइड करुच्ची ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फियर एंड सिस्टमेटिक डिसेंट्राइजेशन ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लाइंट्स ड्रीम एंड अनकॉन्शियस मटेरियल ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एम्पैथी एंड जीनियसनेस ना बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान्स एंड रीइन्फोर्समेंट शेड्यूल। तो कौन हम ना अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी ए थेरापिस्ट शुड प्रोवाइड अनकंडीशनल positive regard empathy and genuineness ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोगर्स डेवलप्ड ए थेरापेटिक अप्रोच कॉल्ड क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी आल्सो नोन एज। तो कार्ल रोगर्स जे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो कार्ल रोगर्स होचंती ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रो जनक से कौन करछंती ना से कौन करछंती ना से क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी लॉन्च करथिले। तो से क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी को आउ कौन कहा जाए क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी को कौन कहा जाए साइको एनालिसिस
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी ना पर्सन सेंटर्ड थेरापी ना बिहेवियर थेरापी। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी को कौन कहा जाए ना पर्सन सेंटर्ड थेरापी मध्य कहा जाए पर्सन सेंटर्ड थेरापी। तो ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइगोट्स्की बिलीव्स दैट लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। वाइगोट्स्की विश्वास करथिले लर्निंग कौन मोस्ट इफेक्टिव केतेबेले हो पारिबो केतेबेले मोस्ट इफेक्टिव हो पारिबो। स्टूडेंट लर्न इंडिपेंडेंटली विथआउट एनी असिस्टेंस, स्टूडेंट रिसीव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर, स्टूडेंट कोलैबोरेट एंड रिसीव गाइडेंस विथ देयर जेडपीडी, स्टूडेंट रिले सोलली ऑन रोट मेमोराइजेशन। तो कौन हम वाइगोट्स्की मत अनुजाई विश्वास करुले जे लर्निंगटा मोस्ट इफेक्टिव हो पारे केतेबेले ना स्टूडेंट कोलैबोरेट एंड रिसीव गाइडेंस विथ देयर जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। जेडपीडी रो फुल फॉर्म होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो कोलैबोरेट रहिबो पिला माने गाइडेंस पाइबे जेडपीडी रु तो सेतेबेले हमर टीचिंगटा मोस्ट इफेक्टिव हो पारिबो। सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कार्ल रोजर्स इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट। कार्ल रोजर्स को कॉन्सेप्ट पे फेमस अटंती बा जनाशुना अटे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ना कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कौन हम डिसोनेंस कौन हम ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पाई कार्ल रोजर्स फेमस अटंती। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टीचिंग मटेरियल इन द क्लासरूम। क्लासरूम रो कॉमन टीचिंग मटेरियल कोटा कॉमन कॉमन आमर सब यूज होची एनी टाइम यूज होची कोटा कॉमन होची ब्लैक बोर्ड। सी हो जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो एड। ऑडियो एड कोटा लिंगुआ फोन, मैप, एपिडायोस्कोप ना फ्लैश कार्ड्स। तो ऑडियो एड कही ऑडियो एड होची कोटा ऑडियो एड होची लिंगुआ फोन। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर लिंगुआ फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग क्वालिटी कोटा नुहे डेमोक्रेटिक, सिंपैथेटिक, ऑटोक्रेटिक, डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचिंग रो क्वालिटी होची डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हो जिवो आउ सिंपैथेटिक हम डेमोक्रेटिक हम किंतु ऑटोक्रेटिक नुहे एकछत्रवादीटा नुहे। इफेक्टिव टीचिंग पाई तार एटा गोटे क्वालिटी रहिबा दरकार नाही ऑटोक्रेटिक। ऑप्शन नंबर सी हो जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीएलएम इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअल इम्पेयर्ड लर्नर। विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर माने जहाको देखा जाउ नाही बा दृष्टिहीन बा दृष्टिबाधित कहि परिबा। तो जो मानको देखा जाउ नाही से मानक पई को टीचिंग लर्निंग मटेरियलटा उपयुक्त नुहे। टेप रेकर्डर, रेडियो, न्यूज पेपर, ग्रामफोन। तो देखंतु देखा जाउ नाही तो ताकू सुबा जाउची ना तो टेप रेकर्डर सुनी पारिबो, रेडियो सुनी पारिबो, ग्रामफोन रे जहाँ होची से सुनी पारिबो। तो यहाँ ताकू अप्रोप्रिएट अटे किंतु न्यूज पेपर पढ़ा को कहबो विजुअल इम्पेयर्ड कही ताकू देखा जाउनी न्यूज पेपर ताकू पढ़ी पारिबो कि से तो सेटा उपयुक्त नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जिवो करेक्ट आंसर न्यूज पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लेव वाइगोट्स्की's theory of cognitive development believes that learning of an individual is mostly affected by। तो लेव वाइगोट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रे इंडिविजुअलटा मोस्ट अफेक्टेड केमती होची एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, लेवल ऑफ मोटिवेशन, फ्यूचर गोल ऑफ लाइफ। तो कौन हम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स बी हो जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेजर एम ऑफ लर्निंग इज टू। से कौन लर्निंग रो मेजर एम कौन प्रिपेयर फॉर ए गुड वोकेशन, गेट गुड टेस्ट स्कोर, अचीव सोशल रिकग्निशन, ब्रिंग डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस। तो लर्निंग रो मेजर एम कौन पचार लर्निंग रो मेजर एम मुख्य लक्ष्य होची ब्रिंग डिजायरेबल बिहेवियर चेंजेस। ऑप्शन नंबर डी हो जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी इज लीस्ट इफेक्टिव। या ये जो चारिटा टीचिंग स्ट्रेटेजी देछि कोटा गोटे लीस्ट इफेक्टिव माने बहुत कम
अफेक्ट पकईब प्रभाव पकईब वन वे लेक्चर बाय टीचर ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन आंसर मेथड कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट मेथड पिला एक्टिव रोचे एंगेज रोचे यहाँ तो मोस्ट अफेक्टिव अटे क्वेश्चन आंसर ये भी मोस्ट अफेक्टिव किसी क्वेश्चन पचारे तार आंसर दब पिला से एक्टिव रहिबो एंगेज रहिबो तापर ग्रुप डिस्कशन रे मध्य पिला एक्टिव रहिबो एंगेज रहिबो तो एगुड़ाक ए तीनटा जाक होची कोन मोस्ट इफेक्टिव अटे टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी रे किंतु से लिस्ट कथा पचारि तो लिस्ट कोटा ना वन वे लेक्चर बाय टीचर लेक्चर मेथड रे स्टूडेंट आमर कौन सार आमर लेक्चर पढ़े पढ़े जाऊे आम चुपचाप बसिक शुणुवा एटा रे कौन हो ना टीचिंग स्ट्राटेजीटा आमर लिस्ट इफेक्टिव अटे एथिरे पिला मानकु बेसी इफेक्ट पकईब नाही तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर वन वे लेक्चर बाय टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड को क्वालिटी रहिबा उचित इवैल्यूएशन एंड यूजेबिलिटी वैलिडिटी एंड इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिवनेस इवैल्यूएशन प्रैक्टिकलिटी वैलिडिटी रिलायबिलिटी प्रैक्टिकलिटी तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे वैलिडिटी रहिबो रिलायबिलिटी रहिबो प्रैक्टिकलिटी रहिबो ऑब्जेक्टिविटी रहिबो आ यूजेबिलिटी रहिबो तो हमर कोन हबो वैलिडिटी रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉ ऑफ लर्निंग कोटा बोली पचार लॉ ऑफ रीडिनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट ऑल ऑफ द अबव तो लॉ ऑफ लर्निंग रे लॉ ऑफ रीडिनेस आसीबो लॉ ऑफ एक्सरसाइज आसीबो लॉ ऑफ इफेक्ट आसीबो तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर ऑल लर्नर्स इज से कहूँ जे या भीतर को अप्रोचटा स्टूडेंट मानक पाई मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव सब स्टूडेंट मानक पाई टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक सब्जेक्ट सेंट्रिक ना नॉलेज सेंट्रिक तो कौन मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव सब स्टूडेंट मानक पाई कोटा ना लर्नर सेंटर अप्रोच बा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड या भीतर कोटा गोटे लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर ना कोऑपरेटिव लर्निंग तो कौन हम आमर कोऑपरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव कोलाबोरेटिव वर्ड अच्छी माने सेटा लर्नर सेंट्रिक मेथड हम तो ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग रे स्कैफोल्डिंग माने कौन से पचारि स्कैफोल्डिंग रो माने कौन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स टू चैलेंज स्टूडेंट्स विथ डिफिकल्टी टास्क टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स तो कौन हम आमर स्कैफोल्डिंग माने कौन किसी सपोर्ट मिलिबो टेम्पररी सपोर्ट मिलिबो तो कौन हम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स सपोर्ट वर्डटा अच्छी देख लो माने स्कैफोल्डिंग रो आंसर हम ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ लर्निंग रो कैरेक्टर कोटा नुहे फॉलोइंग टीचर्स रेकमेंडेड पेस सेटिंग ए पर्सनालाइज्ड पेस हैविंग ऑटोनॉमी एम्ब्रेसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कौन हम आमर सेल्फ लर्निंग रे कौन हो तार निजर स्वाधीनता रोचे आउ से ता निज हिसाब से तार लर्निंग रो पेस बा गति को से सेट करिवो को हिसाब मुझे पढ़ी आज केतटा पढ़ी आज कौन पढ़ी काली कौन पढ़ी से निज हिसाब से कर सेल्फ लर्निंग ना से निजे पढ़ो ना ता हिसाब से सेट कर तार लर्निंग गति को आउ तार ऑटोनॉमी रहो निजर स्वाधीनता रो से कौन आज पढ़ो आज हिस्ट्री पढ़ी ना जियोग्राफी पढ़ी तार निजर स्वाधीनता रहा एम्ब्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी तार दायित्व उपर से गुरुत्व दब तार दायित्व को से बहन कर तीन तार कैरेक्टर अटे किंतु फॉलोइंग टीचर्स रेकमेंडेशन पेस टीचर जहाँ रेकमेंड कर हिसाब से पढ़ो कि सेल्फ लर्निंग से निज हिसाब से पढ़ो तो यहाँ तार कैरेक्टरिस्टिक नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल कोटा विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल अटे नुहे बोली पचारि नुहे बोली से पचार नॉट पचारि तो देखो मैगजीन न्यूज पेपर रेडियो ब्रॉडकास्ट रेफरेंस बुक्स पिक्चर चार्ट तो विजुअल कही विजुअल रे न्यूज पेपर देखिपर मैगजीन देखिपर
रेफरेंस बुक आम देखिपर पिक्चर चार्ट आम देखिपर किंतु रेडियो ब्रॉडकास्ट केवल शुणी पारिबा ओनली कौन ऑडियो एड नॉट विजुअल तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे कोटा को कंसीडर करा जाए नहीं। वेटेज असाइनमेंट टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट आइटम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट कंटेंट ऑफ लर्निंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्जामिनेस तो देखो अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन करा जाउची सेथरे को 5 मार्क केतरा आसीबो 10 मार्क केतरा आसीबो माने क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन को वेटेज दिया जाउची आ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑब्जेक्टिव को फोकस करा जाउची आ कंटेंट ऊपर फोकस करा जाउची किंतु पिलाटार परीक्षार्थी धनी गरीब तार कंडीशन को केबे एथिरे कंसीडर करा जाए नाही तो ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एग्जामिनी डी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग रो मेन गोल कौन टू असाइन ग्रेड टू स्टूडेंट टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट टू मेजर स्टूडेंट्स मेमोरी टू क्रिएट कॉम्प्लेशन एमंग स्टूडेंट्स तो कौन हम असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट रो मुख्य गोल कौन टू सपोर्ट ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन वाज मेड बाय तो सोशलाइजेशन वर्ड अच्छी लैंग्वेज थी प्राइवेट स्पीच अच्छी सोशल कल्चरल ये सब वर्ड अच्छी माने आखि बुझिकी मारे ले बाइबोर्स्की डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म पियाजेट यूज टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और इनबालांस कही पियाजेट अनुजाई कौ टर्मटा आसिमिलेशन हम आकोमोडेशन इक्विलिब्रियम ना डिसइक्विलिब्रियम कौन हम ना डिसइक्विलिब्रियम ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी टू मेंटली रिवर्स एन एक्शन इन पियाजेट्स थ्योरी पियाजेट को थ्योरी अनुजाई रिवर्स मेंटालिटी एबिलिटी को कौन कह जाए इगोसेंट्रिक ना सेंट्रिज्म ना कन्वर्सेशन ना रिवर्सिबिलिटी ना स्कीमा कौन कह जाए रिवर्सिबिलिटी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द वाइगोट्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी या भर कौटा वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी सहित रिलेटेड नुहे सोशल इंटरेक्शन स्काफोल्डिंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मेंटालिज्म तो कौन हम ना आमर से कही कौ टर्मटा रिलेटेड नुहे सोशियो कल्चरल थ्योरी सहित सोशल इंटरेक्शन आसब स्काफोल्डिंग आसब ता सहित जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आसब किंतु मेंटालिज्मटा नुहे डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट टाइप happens in early adolescence last question रही in term of cognitive development what typically happens in early adolescence रे कोटा हो पारे बोली से पचारि what typically happens in early adolescence development of abstract thinking lack of problem solving skills dependence on concrete experience reliance on sensory motor action तो देखो आमर अर्ली एडोलेसेंस कही तो यही समय कौन हो आमर आब्स्ट्राक्ट थिंकिंगटा हो पारे आब्स्ट्राक्ट थिंकिंगटा केबे हो आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे तो आमर एटा आडल्टहुड आमर जो एडोलेसेंस रे होची आब्स्ट्राक्ट थिंकिंगटा तो ये आमर कौन हो ना अर्ली एडोलेसेंस समय रे आद्य बाल्यावस्था समय कौन हो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा रो अभाव थाए लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आपन आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे जदि वीडियो भल लगुच ताले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकार अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानकु निहाती भावे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।